नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर खबर बिहार से, जहां पर आईएएस के पाठक और बीपीएससी के बीच जो तनातनी है उसमें और एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल के पाठक के फरमान के बाद बीपीएससी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। उनको ये कहा गया उस चिट्ठी में कि काम में हस्तक्षेप ना करें क्योंकि कमीशन आपके अंदर में आता नहीं है। और इसके बाद अब के पाठक ने जो नया जवाब दिया है उसको आप कह सकते हैं कि वो नहले पे दहला है एक तरीके से। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग और बीपीएससी आमने सामने हैं, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं, लगातार एक दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक वो काफ़ी चर्चा में है। पहले विभागीय मंत्री चंद्रशेखर से भिड़ गए, उसके बाद राजभवन से, और अब बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से के पाठक की सीधी टकराहट हो गई है। आयोग के अध्यक्ष चतुर प्रसाद ने के पाठक पर कल टिप्पणी की थी, साथ ही कड़ी नसीहत देते हुए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। पत्र के बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक भिड़ गए हैं, जो है वो भड़क गए हैं और पत्र को लौटाते हुए जो जवाब दिया है उसके बाद आयोग को मिर्ची लगना तय माना जा रहा है। बीपीएससी को भेजे गए पत्र में शिक्षा विभाग ने चेतावनी के साथ साथ आगाह भी किया है, लगे हाथ आईना भी दिखाया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी को 8 सितंबर को ही पत्र वापस कर दिया, साथ ही आयोग से कई सवाल पूछे। इतना ही नहीं, आग्रह किया कि अगर शिक्षक बहाली में आयोग को स्थापित परंपराओं से हटकर कोई कार्य करना है तो पहले एक औपचारिक बैठक आयोग के स्तर पर ही की जानी चाहिए थी। इसमें शिक्षा विभाग, विधि विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से भी चर्चा की जानी चाहिए थी। आयोग की स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं है कि आयोग कोई भी मूर्खतापूर्ण एवं अविवेकपूर्ण परंपरा स्थापित करे जिससे शिक्षक नियुक्ति को लेकर के सरकार के सामने वैधानिक अड़चन आए। साथ ही आयोग यह भी स्पष्ट करे कि लिखित परीक्षा का परिणाम निकले बगैर प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले से किन किन मामलों में किया गया है। आयोग अपनी स्वायत्तता के नाम पर अविवेक और मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं ले सकता, साथ ही स्थापित परंपराओं से इतर नहीं जा सकता है। शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रशासनिक विभाग शिक्षा विभाग है। संबंधित नियमावली में कई जगह लिखा है कि परीक्षा के विभिन्न पहलुओं का प्रशासकीय विभाग से चर्चा कर ही कार्य किए जाएं। मुख्य सचिव ने 6 सितंबर को पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। फिर से आपके द्वारा यह पत्र भेजना अनावश्यक है एवं बचकानी हरकत है। ऐसे में यह पत्र आपको लौटाया जाता है। क्योंकि पाठक के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बीपीएससी को काफी तल्ख जवाब भेजा है। पत्र में काफी तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आयोग के पत्र को लौटाते हुए क्योंकि पाठक ने कहा है कि शिक्षक नियमावली में प्रावधानों का अनुपालन जरूरी है ताकि ससमय नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। आपने अनावश्यक रूप से अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्राचार में जो ऊर्जा व्यय किया वह अनुचित है। क्योंकि पाठक ने आगे लिखा है कि अनर्गल एवं अनुचित शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए अनावश्यक पत्राचार करने की बजाय नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को कोर्ट केसों के बोझ से बचाया जा सके। क्योंकि पाठक के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आगे लिखा है कि बीपीएससी के पत्र में लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन नहीं है। शिक्षा विभाग आपको यह स्पष्ट करना चाहता है कि स्वायत्तता का अर्थ अराजकता नहीं हो सकता। आपको फिर से आगाह किया जा रहा है कि जहां तक शिक्षकों की भर्ती का प्रश्न है, आप स्थापित परंपराओं से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं तो उसके पहले आयोग के स्तर पर बैठक होनी चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों के विपरीत आयोग काम कर रहा है। इससे ध्यान भटकाने के लिए आयोग द्वारा अनर्गल एवं अवांछित बातों का उल्लेख किया गया है। यह बिल्कुल अनावश्यक और अनुचित है। नियमावली में दर्ज प्रावधानों के आलोक में आयोग कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। आयोग की आंतरिक प्रक्रिया में विभाग को कुछ नहीं कहना है। इसके बाद भी आयोग द्वारा आरोप लगाया गया है कि शिक्षा विभाग आंतरिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप एवं दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और यह अनुचित एवं अस्वीकार है। बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग में जंग छिड़ गई है। शिक्षा विभाग के पत्र के बाद बीपीएससी ने जताते हुए आयोग के बारे में कहा था कि ये आपके अधीन नहीं है, आगे इस पत्र पर लिखने की दृष्टि ना करें, इस तरह की बातें कही गई थी। और उसके बाद से ही पूरा विवाद जो दिख रहा है। लगातार जो है शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी है वो आमने सामने हैं। अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने पहले तो के पाठक को ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करके जवाब दिया। उसके बाद
चिट्ठी भेजी गई, तो अब उस चिट्ठी का जवाब इस तरीके से आ गया है और जिस तरीके से आयोग काम कर रहा है उसको बचकाना तक कह दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।